वेलकम टू शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम के अंदर कल तक हम लोगों ने पढ़ा है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी एनिमल होते हैं नहीं, अच्छा, तो नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं? वर्टिबल कॉलम नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, फाइन। तो ये जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले छोटे छोटे एनिमल होते हैं, इनको हम 9 अलग अलग फाइलम्स के अंदर बांटते हैं। वो 9 फाइलम लाइन से बता दो मुझे। क्या बताना? मैं ये पूछ रही हूँ, नॉन कॉर्डेटा बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो एनिमल कल हम लोगों ने ख़त्म किए, उनके 9 अलग अलग ग्रुप्स थे, फाइलम थे। वो 9 ग्रुप्स मुझे एक बार सीरीज से बता दो। सीरीज ही पूछ रही हूँ। अच्छा चलो, रैंडम नाम भी बता पाओगे? देख के बता दो। चलो, प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, हाँ, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। अब मुझे ये बताओ कि कल एक हम लोगों ने कैरेक्टर पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने सिमेट्री पढ़ी थी, बाइलेटरल और रेडियल। सारे एनिमल्स की सिमेट्री क्लियर है या नहीं है? सिमेट्री क्लियर है सब एनिमल्स की, मतलब ग्रुप्स पूछ रही हूँ मैं। लास्ट में कौन तारा मछली से छेड़छाड़ कर रहा था, कह रहा था तारा मछली को मैं काटूंगा बीच में से ऐसे 2 भागों के अंदर, इसको आज बाइलेटरल बना के ही रहूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि बाइलेटरल ना हो? मजाल पड़ी गई इस तारा मछली की। कौन, किसी ने किया क्या घर जाके उसको बाहर 2 मिरर इमेज में बांटने का? नहीं, यही नहीं हो रहा, वहाँ क्या होगा। चलो, तो आज हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे उन एनिमल्स के बाद में जो कि रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स की सबसे खास बात जो आपको लिखनी है वो ये है कि उनके अंदर एक वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। और वर्टिब्रल कॉलम से पहले एक चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो अब हम ये देखेंगे कि नोटोकॉर्ड क्या होता है और वर्टिब्रल कॉलम, यानी आपके अंदर और मछली के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या होता है। तो अपने आप को मछली से कंपेयर करेंगे। तो नोटोकॉर्ड हमेशा और हमेशा पाई जाती है। डॉर्सल कॉर्ड को छोड़ दो, फेरेंजियल गिल स्लिट आपके काम के नहीं है। ये सभी के सभी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं सभी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मछली भी और आप भी। इसके अलावा इनके अंदर ऑर्गन और सिस्टम दोनों पाए जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर है ऑर्गन, एक ऑर्गन और एक सिस्टम का नाम बताओ जल्दी। हार्ट क्या है? ऑर्गन। सिस्टम बताओ? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्रेन आपका हो गया एक ऑर्गन, किडनी हो गई ऑर्गन, और बाकी ये सब मिलजुल के आपस में क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे, नर्वस सिस्टम बनाएंगे। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन थोड़े हायर लेवल का होता है। एक पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, मार्क करके इसको लिखोगे, लिखो पहले। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। पोस्ट एनल टेल, ठीक। तो हालांकि हम इंसानों की पूंछ नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी एंसेस्टर हैं उन सबकी पूंछ है, होती थी और होती रहेगी। हमें कैसे पता कि वही हमारे एंसेस्टर है? कोई बता सकता है मुझे एक चीज़ कि हमें कैसे मालूम कि हम बंदर से या प्राइमेट से इवोल्व हुए हैं? प्राइमेट मतलब डीएनए। वेरी नाइस। कुछ बॉडी के हिसाब से बता सकते हो, क्योंकि डीएनए तो बहुत जेनेटिक होता है। बॉडी स्ट्रक्चर, गुड। अगर आप एक बंदर को देखते हो और एक गोरिल्ला को देखते हो और खुद को देखते हो, नहीं खुद को नहीं देखते, तो हम क्या बोलते हैं कि बंदर जो है वो 4 पैरों पे चलता है, जो गोरिल्ला है वो 2 पैरों पे चलता है और गोरिल्ला की तरह हम भी 2 पैरों पे चलते हैं।
गोरिल्ला की टेल होती है? नहीं होती है, वो टेललेस होते हैं। गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटन। ओरंगुटन पता है क्या होता है? तो जब हम बंदर को देखते हैं तो उसके एक पूंछ है, और वैसी ही पूंछ जो है ऐसा माना जाता है कि पहले कभी जितने भी ये प्राइमेट्स हैं, एप्स जो हैं, इनकी भी हुआ करती थी, बट वो धीरे 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 डिग्रेड हो गई। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर आज भी पाई जाती है टेल बोन। नाम सुना है? टेल नहीं है, पर टेल को सपोर्ट करने के लिए एक टेल बोन आज भी हमारी बॉडी में है। तो जब आज हमारी बॉडी में है, उसका कोई काम नहीं है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन। लिखो। तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं बेटा, उनके अंदर पोस्ट एनल टेल जरूर पाई जाती है, भली अभी है या नहीं हो। क्लियर है? सारे के सारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसका है वो बताओ? ऑर्थोपोड्स। और इंसेक्ट आर ऑर्थोपोड्स ना। और नहीं पता? मॉलस्का के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बट प्राइमरीली हम ऐसा बोलते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर पाया जाता है। अब ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये 5 ग्रुप पढ़ने हैं। इतने इजी हैं, एक बार में पढ़ने से याद हो जाएंगे, और हमेशा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक ही पूछे जाते हैं। तो 5 ग्रुप देखो। मछलियों को हम लोगों ने बिल्कुल अलग कर दिया पीसेस, बिल्कुल अलग कर दिया। अब उसके बाद में बचते हैं ये 4 ग्रुप। एम्फीबिया, मेंढक, ठीक है, रेप्टिलिया, मगरमच्छ, सांप, एवीज, आपके कोई भी तोता, मैना, मोर, और मैमेलिया यानी कि हम। ठीक, अब इनको हमने एक कॉमन ग्रुप के अंदर लिखा है, वो है टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है 4, पोडा का मतलब होता है पैर। तो हम सबके 4 लिम्स हैं। हम पैर नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं लिम्स। तो 2 आपके हाथ हैं और 2 आपके पैर है। पहले किसी ज़माने में अगर आपने कभी अर्ली मैन पढ़ा हो, तो हम भी बंदर की तरह चलते थे। हम बहुत समय बाद में अपने 2 पैरों पे चलना शुरू हुए हैं, क्योंकि जब बंदर को देखते थे वो ऐसे चलता था, तो हमको भी ऐसा लगता था हमें भी ऐसे ही चलना है। तो बेसिकली ये लिम्ब है, जिसे हिंदी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोड्स। तो ये याद रखना कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल के बीच में सब में 4 लिम्स या 2 जोड़ी पैर हमेशा पाए जाएंगे। क्लियर है टेट्रापोडा का कॉन्सेप्ट? पीसीस को बिल्कुल अलग कर देते हैं अभी। चलो जी, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फिशेस। फिशेस में आपको ये याद रखना है कि फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है, और यही स्ट्रीमलाइन बॉडी हम लोग बर्ड्स में भी पढ़ते हैं। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी करती क्या है? पानी के और इनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करती है। इसलिए जब आप तैरते हो, आपकी पोजीशन भी इसी तरह की होती है, तब जाके आप तैर पाते हो। अगर अपने आप को गोल गोल करके और पानी के अंदर कूद जाओगे तो तैरना तो पॉसिबल नहीं है, बाकी फिर भगवान जो चाहेगा वही हो जाएगा। इनके पास में 2 पेयर ऑफ फिन्स होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल का मतलब होता है हाथ, ठीक है, हाथ से जुड़ी हुई चीज़ें, और पेल्विक का मतलब होता है हमारे पैरों से जुड़ी हुई चीज़ें। तो अब इसके हाथ और पैर तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? फिन्स। काम क्या करेंगे मुझे बताने की ज़रूरत है? नहीं? अच्छा, तो बताओ फिर तुम लोग क्या काम करेंगे? फिन्स स्विमिंग में इसको मदद करते हैं। कोल ब्लडेड एनिमल है, मार्क करके लिखो। अगर बड़े एनिमल में से क्वेश्चन आया तो सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है, या तो कोल ब्लडेड बता दो या वार्म ब्लडेड बता दो। कोल ब्लडेड, कोल ब्लडेड का मतलब किसी को पता है? खुद हीट अंदर जनरेट नहीं करते। ओके, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर पानी ठंडा है तो मछली के अंदर का ब्लड भी ठंडा हो जाएगा, और पानी गर्म है तो उसके अंदर का ब्लड भी गर्म हो जाएगा। ये ऐसे एनिमल नहीं होते जिनकी बॉडी में एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है,
इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। एक्सोस्केलेटन होता है स्केल का। मछली सब लोगों ने बचपन में बनाई है ना, ऐसी बनाई है? नहीं मैम, थोड़ी सी सुंदर होती है, बनाइए। स्केल पाए जाते हैं, ये एक्सोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन दो तरह का हो सकता है, एक जिसके अंदर हड्डियां पाई जाती हैं और दूसरी वो फिशेस जिनके अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती हैं लेकिन कार्टिलेज होता है। तो हम उनको डिवाइड कैसे करते हैं, ऑस्टिकिथीज, कॉन्ड्रिकिथीज। ऑस्टी का मतलब है अस्थिल मछलियां जिनकी बॉडी के अंदर बोन्स पाए जाते हैं। कभी किसी ने सुना होगा ना, मछली का कांटा अटक गया, मछली के अंदर कांटा कहाँ से निकल के आएगा भाई, तो उसकी वो हड्डियां हैं जो आपकी बॉडी के अंदर अटक रही है। तो ये वो मछलियां हैं जिनको ह्यूमन सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ह्यूमन जितनी भी मछलियां खाता है, जो भी खाता है, वो अस्थिल या फिर बोनी फिशेज होती हैं। दूसरी फिशेज होती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रिकिथीज। शार्क देखिए, कहाँ देख ली, जो अच्छा। और शार्क एक कैटेगरी है फिश की। जो हम शार्क देखते हैं वो हमेशा हम लोगों ने देखी है, बहुत खतरनाक सी हो जाती है, इसको खा जाती है, उसको खा जाती है, इसको मार डालती है, वही देखिए द मैग। वो तो और प्री हिस्टोरिक फिशेज में आ गई। तो शार्क जो है वो एक कैटेगरी है फिशेस की। और शार्क की खास बात क्या होती है, उसका जो जॉ होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। ये सारी फिशेस कौन सी होती है, कॉन्ड्रिकिथीज, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर हड्डियां तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्या पाई जाती हैं, कार्टिलेज। और कार्टिलेज को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट बोन। लिखो, आपकी बॉडी के अंदर सॉफ्ट बोन है, कार्टिलेज कहाँ है, नोज। कौन सी वाली, नोज आधी हमारी अस्थिल है और आधी उपास्थिल है। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बोनी है और आगे वाला हिस्सा जिसे पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं वो क्या है, कार्टिलेजिनस है। इसके अलावा आपके कान, मतलब जो भी पकड़ के खींचे और मरोड़े जा सकते हैं ना, वो सब के सब हमारे कार्टिलेज के सॉफ्ट बोन के बने हुए हैं। अगर आपका कोई हाथ ऐसे करके मोड़ दे तो फिर टूट जाएगा, क्योंकि हाथ जो है जॉइंट में भी होता है ना, कार्टिलेज जॉइंट में भी होती है। पर मैं अगर पूरा एक ऑर्गन्स देखूं तो हमारी एक्चुअली ये ईयर है भी नहीं, ये एक्सटर्नल ईयर है, ईयर पिन्ना कहते हैं हम लोग। ईयर तो हमारा अंदर है, तो ईयर पिन्ना हमारी कार्टिलेज की बनी होती है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं रेस्पिरेशन किससे करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए। हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है। आपका कितना चैम्बर का है, बस चलो अपना याद रखना और मछली का याद रखना, बाकी बीच में एडजस्ट करते हैं हम। क्लियर है? चलो तुम्हें कुछ फिशेस दिखाते हैं। ये देखो, दिस इज स्कॉलियोडॉन। मुझे फिश को देख के बताओ क्या लगता है, बोनी है या फिर कार्टिलेजिनस? कार्टिलेजिनस है। कैसे पहचाना? शार्क की स्पीशीज ये शार्क ही है एक्चुअली, शार्क कैटेगरी के अंदर आती है। फाइन, ये देखो, ये कार्टिलेज नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं बताती हूँ पहचानते कैसे हैं। जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनका माउथ ओपनिंग हमेशा नीचे होती है, जैसे शार्क को देखते हो। और जब भी हम बोनी फिश को देखते हैं, ये ओपनिंग है बिल्कुल सामने। तो कभी किसी एक्वेरियम को देखो, उसके अंदर फिशेस को देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, बोनी है या फिर कार्टिलेजिनस। तो ये स्कॉलियोडॉन है और ये वो फिश है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है, लेबियो। हम इसे कॉमन कार्प भी कहते हैं, कॉमन कार्प, लेबियो। बोनी फिश है। ये देखो, सी हॉर्स। हॉर्स नहीं है ऑफ कोर्स, हमारे जैसे स्टार फिश है, कटल फिश है, जेली फिश है, इन सब की तरह ये भी हॉर्स नहीं है। इस फिश की खास बात क्या होती है? फिश है एक्चुअली, फिश की खास बात क्या होती है नहीं पता। ये जो फिश है इसके अंदर जो मेल होता है, मेल मेंबर मतलब मेल फिश जो होता है, वो हमेशा फर्टिलाइज्ड एग को कैरी करता है। फिशेस कभी भी बच्चे नहीं देती। फिशेस जो हैं वो होती हैं ओवीपेरस। लिखो, ओवीपेरस का मतलब होता है एग लेइंग।
जो अंडे देते हैं, अंडज। फिशेस ओवीपेरस होती हैं। तो जो इनके एग्स होते हैं उनको कैरी करने की जो जिम्मेदारी है वो इस मेल मछली के पास में होती है। क्लियर है? ये देखो, ये है हमारे पास में ट्राइगन, और ये है कौन सी वाली, ये स्टिंगर है, ये है टॉर्पिडो। उसकी स्पीशीज की तो ये टॉर्पिडो है ना, कैटेगरी में तो यार। ये है ट्राइगन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे। और नीचे जो आपको एकाइनस दिख रही है वो है सकरफिश। सकरफिश, सकरफिश इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको शायद इसकी बॉडी पे दिख भी रहा है, नीचे की तरफ यहाँ पर ये एक एपरेटस दिख रहा है। तो ये क्या करती है, अपना जो प्रे होता है जिसके ऊपर ये फीड करती है उसके ऊपर जाके चिपक जाती है, उसी के साथ में घूमती रहती है और उससे अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है उसको सक करती रहती है, इसलिए इसको सकरफिश कहते हैं। क्लियर है? कुछ कॉमन सी फिशेज है। नेक्स्ट लिखो एम्फीबिया। एम्फीबिया की खास बात ये होती है कि वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। जस्ट लाइक योर मेंढक, मेंढक सब लोगों ने देखा है, सबसे कॉमन एम्फीबिया जो हम लोगों ने देखा है दैट्स मेंढक। तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, मतलब उनकी लाइफ जो है पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं। गुड। 2 पेयर ऑफ लिम्स, तभी टेट्रापोड्स कहलाते हैं। अब यहाँ से हमारा टेट्रापोडा शुरू हो जाता है। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनके पास में पैर होते ही नहीं है, लिम्बलेस होते हैं। गुड। सबसे खास बात होती है इनकी स्किन। एक हमारा केचुआ था जो स्किन से सांस ले रहा था और दूसरा हमारा मेंढक है। तो आपने अगर कभी मेंढक को पकड़ा हो, जिंदा मेंढक को, बहुत स्लिपरी होता है, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है। तो स्किन से रेस्पिरेशन करने वाले आपके पास में 2 एनिमल है, 2 कैटेगरी आपके पास में। एक है आपके पास में एम्फीबिया और दूसरे जो है वो है हमारा अर्थवर्म यानी कि केचुआ। क्लियर? रेस्पिरेशन होता है स्किन से, गिल्स और लंग्स से। स्किन मैंने बता दिया, गिल्स और लंग्स आप मुझे बता दो। गिल्स और लंग्स। फिश में गिल्स से होता है, फिश एक्वेटिक होती है। लंग्स से किस में रेस्पिरेशन होता है? हम में होता है। क्यों? क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि जो मेंढक या जितने भी एम्फीबिया होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और उसके बाद में लैंड पे भी रहते हैं। तो जब पानी में होते हैं तो वो गिल्स से रेस्पिरेशन करेंगे, जब बाहर आएंगे तो लंग्स से करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक मेंढक के पास में गिल्स भी हैं और लंग्स भी हैं, ये स्टेज की बात है। अभी बताती हूँ स्टेज कैसे डिफरेंट होती है। 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। मछली में कितना था? यहाँ पर 3 चेम्बर्ड है। ओवीपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, और अंडे देने के लिए या उन अंडों की हैचिंग के लिए इनको पानी ज़रूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के पर्पस से ये वाटर के अंदर जाते हैं। जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा तब ये बाहर आ जाएंगे। इनके अंडों से जो लार्वा निकलता है उसे हम बोलते हैं ये टेडपोल है। तो ये टेडपोल पानी के अंदर होता है। जब तक टेडपोल है गिल्स से रेस्पिरेशन करेगा, और जैसे ही मेंढक बनेगा गिल्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे और उनकी जगह कौन ले लेगा? लंग्स। तो ऐसा मत सोचना कि एक मेंढक के अंदर गिल्स भी होंगे, नहीं। मेंढक जो है वो हमेशा टेरेस्ट्रियल है, लेकिन मेंढक का जो लार्वा है वो कैसा है? एक्वेटिक। अब पता चला एम्फीबिया क्यों कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है मेंढक की जब मर्जी आएगी पानी में घुस जाएगा।
आधी लाइफ, या हम ऐसे बोल सकते हैं लाइफ की कुछ स्टेजेस पानी में है और कुछ जो है वो लैंड पे है, इसीलिए रेस्पिरेशन अलग अलग है। ऊपर आपका बूफो, नीचे हाइला। हाइला की सबसे खास बात होती है, दिखने में तो है ही खूबसूरत, पर खास बात होती है ट्री फ्रॉग कहते हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ट्री फ्रॉग बिल्कुल तो कैमोफ्लैज कर सकता है। दूसरा, पैर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जिससे कि इसको एक बेटर ग्रिप मिलती है। तो ये दोनों तो मेंढक की कैटेगरी आ गई। अब बिना मेंढक देख लो, जिनको देख के लगता भी नहीं है कि ये शायद एम्फीबिया हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए एम्फीबिया मेंढक पे खत्म। ऊपर वाला जो है दैट इज लिम्बलेस, नाम लिखो उसका, यूरियोटाइफिलस, लिम्बलेस एम्फीबिया है। और नीचे वाला पैर दिख रहे हैं इसके, और उसके साथ में पूंछ भी है। मेंढक की पूंछ नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हम लोगों को यही देखने के लिए मिल रही है। एक के पास में पूंछ है, पैर नहीं है, एक के पास में पूंछ है, पैर दोनों है, इसके पास में पैर है लेकिन पूंछ नहीं है। तो ये सारे के सारे एनिमल यहीं आ गए। बट जनरली लिम्स होते हैं, बट एक के अंदर लिम्ब नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। रेप्टिलिया, टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ बहुत कम ऐसे सांप आपको मिलेंगे जो पानी में रहते हैं, बहुत कम, रेयर ऐसे होते हैं जो पानी में रहना पसंद करते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सांप को सबने देखा ही होगा, घर घर में होता है। तो स्केल्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, स्क्यूट होते हैं। जैसे स्केल होती है मछली की बनाई थी, वैसे स्क्यूट्स होते हैं। मतलब स्किन जो है वो बहुत ड्राई होती है। अगर आप सांप को देखो तो मेंढक को पकड़ने के लिए जाओगे तो मुश्किल है, सांप को इजीली हम लोग पकड़ सकते हैं। और मगरमच्छ बहुत इजी है पकड़ना, क्योंकि उसकी स्किन, अगर आपने मगरमच्छ देखा है, बहुत ड्राई और बहुत खुरदरी होती है। तो वहाँ पर स्किन बहुत मॉइस्ट थी, यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है, स्किन कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। किसी भी रेप्टिलिया के एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। एक्सटर्नल ईयर का मतलब यही ईयर पिन्ना। तो सांप को कभी बीन की आवाज नहीं सुनाई देती। तो सांप नाचता क्यों है? वो बीन का जो मूवमेंट है उसको कॉपी करता है। हाँ, एक्चुअली वो हिप्नोटिज्म है, वो कभी भी सुन नहीं सकता। हाँ, ऐसी आवाज़ें सांप ज़रूर सुन लेता है जो ह्यूमन को सुनाई नहीं देती। मतलब वो रेंज जो कि ह्यूमन के लिए ऑडिबल नहीं है, जैसे कि अर्थ के अंदर कोई वाइब्रेशन हो रहा है, हाँ बिल्कुल वो फील कर सकते हैं। ईयर तो है पर एक्सटर्नल ईयर नहीं है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे सांप जो है वो बहरा है, बट वो जो सोच रहे हो ना आप, बीन बजाएंगे यहाँ पर और नागिन भागती आ जाएगी दूर दूर से, वो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। इतनी दूर से भैया उसको नहीं सुनाई देने वाला है। सामने होगी तो हो भी सकता है नाच ले, पर इतनी दूर से नहीं आएगी। हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल। और एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है, ये हम ऐसे बोल सकते हैं इवोल्यूशन है। जैसे ही हम सांपों से ऊपर जाएंगे क्रोकोडाइल्स की तरफ, मगरमच्छ की तरफ, वैसे ही हार्ट हो जाएगा 4 चेम्बर्ड। कुछ के अंदर पॉइजन ग्लैंड होती है। अगेन सारे सांप काटने वाले नहीं होते हैं, बहुत कम हम ऐसे सांपों को देखते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, बहुत रेयर। और जिनमें भी ये पॉइजन ग्लैंड होगी उनके साथ में निकले होते हैं फैंग। सांपों के दांत कौन पूछ रहा था? दिखाते हैं। तो ये जो दांत है इन्हें हम बोलते हैं विष दंत, इंग्लिश में बोलते हैं फैंग। और ये जो मैग्जिला होती है इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है। मैग्जिला का मतलब होता है आपका ऊपरी जबड़ा, मैंडिबल का मतलब होता है निचला जबड़ा। चलो सांप दिखा देते तुमको। ये क्या रख दिया, क्या रख दिया, मजाक हो गया। ये क्या है? कछुआ। तो जब भी हम रेप्टिलिया को सोचते हैं तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ सांप आ जाते हैं, मगरमच्छ आ जाते हैं, और जो है ही नहीं इस दुनिया में डायनासोर, उनके बारे में हम बहुत सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली
कछुआ भी रेप्टिलिया के अंदर आता है। दोनों कछुए के अंदर फर्क बताओ। वो लैंड का है, ये वाटर। वेरी नाइस। बहुत कॉमन है। ये वाला लैंड का और वो पानी के अंदर है, ठीक है। हम उसे सी टर्टल भी कहते हैं। एक टॉर्टॉइस है और एक टर्टल है। ये क्या है? कोमोडो लेजर्ड। और क्या खास बात होती है इसकी? इसकी साइज बहुत लंबी है। साइज तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। बैक्टीरिया होते हैं बहुत लंबा। सलाइवा में बैक्टीरिया होते हैं। वेरी नाइस। अरे बाप रे, क्या बात है। सब कौन बनेगा करोड़पति का कमाल है। हाँ जी, और कुछ? डायनासोर से बहुत रिलेटेड है। और कुछ बता सकते हो? तो साइज ऐसा होता है, बैक्टीरिया होते हैं। वेरी नाइस, गुड। और इनके बारे में नहीं है। यही एक अभी इसी पे ही हैं हम लोग। यहाँ पे बताओ। नहीं, इसकी ग्रिप बहुत मजबूत होती है, बहुत सारा वेट जो है वो बियर कर सकती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है? हाँ, उन्होंने वो किले पे चढ़ने के लिए इनको फेंका था। इसको लगाया था, क्योंकि एक बार अगर किसने किसी चीज़ को पकड़ लिया, तो कल मैंने एक मकोड़े की ग्रिप बताई थी ना, मकोड़े की, बट वो छोटा है बेचारा, हमारा वेट नहीं बियर कर सकता। बट ये बहुत ज़्यादा वेट को बियर भी कर सकती है। और अगर ये किसी सरफेस से एक बार चिपक गई तो छूटना, मैंने क्या बोला था, मकोड़ा कब छोड़ेगा? जब वो चाहेगा कि आपको छोड़ दे। आप उसे नहीं छुड़ा सकते, नहीं तो उसके जो क्लॉज होते हैं वो आपकी बॉडी के स्किन में ही रह जाएंगे। वैसे ही ये भी ऐसी है। तो बहुत अच्छा एनिमल होता है, बहुत शांत होता है, ठीक है। बट कोशिश ये करनी है कि इससे कभी गले नहीं मिलना, क्योंकि आप गले मिल रहे हैं जब तक तो ठीक है, फिर उसने गले मिलना शुरू कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। वैरेनस कहते हैं इसे। हाँ जी, दैट्स पाइथन। सोतुड़ू कहते हैं, क्योंकि दिन में 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोने का काम होता है। लेजिएस्ट एनिमल। और ये नीचे हमारा नाजा, कोबरा जिसे हम लोग बोलते हैं, नाजा। तो जब आप नाजा को देखते हो, हम सब जानते हैं कि वो पॉइजनस है, और जब वो पॉइजनस है तो यहाँ पर हमें उसके फैंग भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो फैंग है, इसके ठीक पीछे यहाँ पर ही पॉइजन ग्लैंड होती है। तो जैसे ही ये फैंग आपकी बॉडी में जाते हैं, लाइक पिस्टन, जो पॉइजन है वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। जैसे सिरिंज जब इंजेक्शन लगाते हैं तो कैसा होता है, बिल्कुल वैसा। और जितना भी पॉइजन होता है वो एक्चुअली में नर्व टॉक्सिन या न्यूरोटॉक्सिन होता है। लिखो, न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन, नर्व टॉक्सिन। हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका विष। अच्छा बताओ, सांप का जो जहर होता है किस काम आता है? बढ़िया। सबसे पहले एंटीडॉट बनाने के काम आता है, ठीक है। और मेडिसिन बनाने के काम। जितने भी हम ऐसे बोलते हैं ना, नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा रिलीज करने की मेडिसिन होती है, क्या बोलते हैं उनको? सेडेटिव्स। सेडेटिव सारे के सारे टॉक्सिन से बनाए जाते हैं। मतलब नेचुरल सी बात है, उनमें क्वांटिटी कम होती है, लेकिन वो फॉर अ वाइल आपके नर्वस सिस्टम को क्या करती है, रिलैक्स कर देती है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि इसी के पॉइजन से बनाई जाती है। तो पहले इसी का पॉइजन निकाल लेते हैं और फिर इसी की एंटीडोट बना के बाजार में लेंगे। ये जो दांत होते हैं इनके, ये बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं विदाउट हार्मिंग इट। मतलब इसको हार्म भी नहीं करना है और इसके दांत भी निकल सकते हैं और उसके बाद में आप इसको छोड़ सकते हो। तो बस ये सांप की तरह डरावना दिखेगा, बट ये किसी को हार्म नहीं करेगा, मतलब बाइटिंग वाइटिंग नहीं होगी। क्लियर है? खाना कैसे खाएगा? छूट गया हमें। फिर ये कैसे करेगा? दूसरा क्या? क्या छूट गया? पाइथन नहीं छूटा। पाइथन बताया तो था। सोतुड़ू 18 घंटे सो रहा है। लिखो, 18 घंटे सोता है सोतुड़ू। अच्छा, पाइथन, अजगर सुना है ना सब लोगों ने? अजगर की खास बात क्या होती है? जिंदा निकल जाता है। जिंदा निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? हमसे तो एक पानी पूरी नहीं खाई जा रही मुंह में। जॉज बहुत बड़ा। अंडर वाटर है, अंडर वाटर नहीं ना। तो पानी जरूरी होता है एक टाइम। और कुछ? मैं ये पूछ रही हूँ, खा कैसे रहा है भाई? इतना सा मुंह है और इसने इसको खाना है, इतना बड़ा बुरा का बुरा क्या बोलते हैं, एनिमल निकल जाता है मसल्स के थ्रू कर। मसल्स के थ्रू। पर खाता कैसे हो गया बेटा? मैं वो पूछ रही हूँ, मसल्स के थ्रू। देखो, डाइजेशन नहीं पूछूं मैं, पूछूं फीडिंग कैसे है। तुमको मैं बोलूँ इतना बड़ा फुटबॉल खाओ
तो तुम खा सकते हो। फुटबॉल छोड़ो, फुटबॉल कौन खाता है? बर्गर दे दो इतना बड़ा तो उसको भी काट काट के खाओगे, खाएंगे ना काट के? स्किन इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो फ्लक्चुएशन होता है उसके मसल का। वो तो डाइजेशन के समय होता है। मैं बोल रही हूँ फीडिंग कैसे होती है बेटा, खाएगा कैसे, मुंह के अंदर डालेगा कैसे इतना सब कुछ? हमसे दांत मुंह में नहीं हो गया, पेट में। बाद में होगी। वाह, मतलब उफ, सब आइंस्टाइन बैठे हैं यहाँ पर, नोबेल प्राइज इसी क्लास से जाएगा अब। हाँ जी, देखो आपका जो जॉ है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, मैक्सिला और मैंडिबल, ये जुड़े हुए हैं ऐसे, इनमें ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए पूरा ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा अलग हो जाता है और मुंह खुल जाता है। इसीलिए अपनी बॉडी से दुगुना तिगुना 4 गुना एनिमल जो होता है वो एक साथ में स्वॉलो कर जाते हैं, बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर उसको धीरे धीरे मसल के मूवमेंट से, सलाइवा से, सिक्रीशन से धीरे धीरे डाइजेस्ट करते रहते हैं और जो नहीं बचेगा वो बाहर निकाल देंगे। क्लियर? हाँ जी, पक्षी लिखो, एव्स, सेकेंड लास्ट एनिमल एव्स, बर्ड्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी, यहां से वार्म ब्लडेड शुरू हो जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं समतापी, ठीक है, या समरुधिर तापी। ये वही एनिमल है जो हम अपनी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करते हैं और इसीलिए हमारी बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी जो है वो खर्च हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपनी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन करना है। आपकी बॉडी कितना टेम्परेचर मेंटेन करती है? 36 to 37। सर्दी, गर्मी, बारिश कुछ हो जाए, आपकी बॉडी का ये एक नियत तापमान होता है, तो नियत तापी हो। वैसे ही नियत तापी होते हैं हमारे बर्ड्स भी। अब बर्ड्स के एंडोस्केलेटन यानी कि हड्डियां बहुत लाइट वेटेड होती हैं, बहुत खोखली होती हैं, ज़्यादातर हड्डियां फ्यूज्ड होती हैं और इसी वजह से हल्के होते हैं, उड़ पाते हैं। हम तो यही होता है, हम लोग किसी एक सीज़न के अंदर बहुत एक्टिव होते हैं, दूसरे सीज़न के अंदर इनएक्टिव होते हैं। जैसे रेप्टिलिया जो होते हैं उनका भी एक सीज़न होता है जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जितने भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, वो क्या सीज़न के साथ में एक्टिवनेस उनकी चेंज होती है। हमारी एक्टिवनेस थ्रू आउट एक जैसी रहती है। नेक्स्ट, 2 पेयर ऑफ लिम्स, 4 पैर होते हैं, लेकिन आगे वाले 2 पैर पंखों के अंदर बदल जाते हैं। तो पंख अलग से उनको कहीं नहीं दिए गए हैं, उन्होंने अपने 2 आगे वाले हाथ सैक्रिफाइस किए और उनको बना लिया पंख। तो 4 लिम्स जो है वो विंग्स के अंदर होते हैं। अब विंग्स अलग होते हैं और फेदर अलग चीज़ होती है। विंग्स एक पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने ये बना दिया और इसके ऊपर अब फेदर लगे हुए होंगे। फेदर क्या क्या काम करते हैं वो बता दो। इससे पहले मैं बता देती हूँ, सारे पक्षी ओवीपैरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। फेदर क्या क्या काम करेंगे जल्दी बताओ। फेदर मतलब पंख जो होते हैं वो क्या काम करेंगे? विंग्स है वो। और उड़ने के काम आएंगे। उड़ने के काम आएंगे और बॉडी को वार्म रखेंगे, बॉडी को इंसुलेट करके रखेंगे, जिसकी वजह से ये वार्म ब्लडेड है। बारिश से भी बचाएंगे, सर्दी से भी बचाएंगे और गर्मी से भी बचाएंगे। तो आपने अपने आसपास में कोई चिड़िया कबूतर देखा होगा जो जिसको बहुत ज़्यादा अगर गर्मी लगती है तो वो क्या करता है? सिकुड़ जाता है, गर्मी लगेगी तो जो पंख होता है ना वो क्या बोलते हैं उसको? फैला देता है। चला देते हैं, जाओ निकल जाओ। चला नहीं देता मैम, वो क्या बोलते हैं उसको? चलो सोच लो, आराम से सोच लो, कोई बात नहीं। हाँ जी, कौन सा ऐसा पक्षी है जो समझ में नहीं आ रहा वो मैं बता देती हूँ, बाकी तो देखा दिखाया पक्षी है। ये नीचे वाला पक्षी समझ में आ रहा है? अरे थैंक गॉड, बच गए। कौन नहीं उड़ सकता? ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता। गुड। तो ऑस्ट्रिच की खास बात क्या होती है? सबसे तेज बात। सबसे तेज दौड़। भाई उड़ नहीं सकते हैं पर दौड़ सकते हैं। और ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ी सेल है। अंडा तो है ही है और अंडा अपने आप में एक कंप्लीट सेल होता है, तो सबसे बड़ी सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है। ये कौन है?
हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी कहते हैं, गुनगुनाता है इसलिए ना। हमिंग बर्ड की खास बात क्या होती है? ये उल्टा भी उड़ सकता है, सीधा उड़ सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, मर्जी पड़े जहाँ जा सकता है। और सबसे छोटा बर्ड यही हमिंग बर्ड है। ये कौन है? खास बात बताओ वल्चर की। स्कैवेंजर, अपमार्जक हिंदी में बोलते हैं। जितना भी वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट हमारी पृथ्वी पे है, उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। तो जहाँ पर भी आपको कोई एनिमल या ऐसी जगह दिखाई देगी जहाँ पर एनिमल वेस्ट डाला जाता है, एनिमल वेस्ट मतलब बेटा एनिमल की डेड बॉडी डाली जाती है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये गिद्ध पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स, हिंदी में बोलते हैं अपमार्जक। तो हम इनको एनवायरमेंटल क्लीनर भी बोलते हैं। इसके अलावा और कोई बता सकते हो? नहीं, इसके अलावा कोई और स्कैवेंजर बता सकते हो मुझे? क्रो और चील, कोयल नहीं बेटा, चील, हाँ। ईगल, वल्चर, क्रो, ये सब स्कैवेंजर कहलाते हैं। डेड बॉडी के ऊपर फीड करेंगे और उसे रिमूव कर देंगे वहां से। क्लियर? आ जाओ भाई तुम्हारे ऊपर, यानी कि मैमल्स के ऊपर। लास्ट एनिमल, एंड गलती हो गई भाई, क्या बोल दूं तुमको? पेड़? इंसान? एनिमल नहीं हो तुम तो क्या हो? पादप, पेड़ पौधे, फंगस, एल्गी, मशरूम। हाँ जी, तो हमारी खास बात होती है, हम मैमेलिया इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जितने भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड बॉडी हेयर से कवर्ड होती है, ठीक है। हम सर पे आने वाले हेयर की बात नहीं कर रहे, बॉडी की बात कर रहे हैं। तो जब आप एक भालू को देखते हो या एक चिंपैंजी को देखते हो तो उसकी पूरी बॉडी कवर्ड है। हमारी बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि अब हम जानवर से इंसान बनने की तरफ चल पड़े हैं, विकसित हो गए। वेरी नाइस। 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 हाथ 2 पैर, कोई मॉडिफिकेशन नहीं इसमें। हेट्रोडोंट है, डाइफायोडोंट है। कल किसी के दांत 2 बार आ रहे थे। हमारे बॉडी में, हमारे मुंह के अंदर दांतों के 2 सेट होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में दांत जो है वो 2 बार निकलते हैं। एक होते हैं जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं और दूसरे जो होते हैं परमानेंट होते हैं। तो हम होते हैं द्विदंती डाइफायोडोंट। हेट्रोडोंट विषम दंती, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, सारे दांत एक तरह से नहीं होते। हमारे पास में काटने वाले हैं, चीरने और फाड़ने वाले दांत भी हैं, उसके बाद में चबाने वाले दांत हैं और उसको और चबाने वाले दांत हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ICPM, इंसाइजर, केनाइन्स, प्रीमोलर एंड उसके बाद में हम वार्म ब्लडेड है 100%। हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है लंग्स से। व्हाट अबाउट व्हेल एंड डॉल्फिन? लंग्स से होता है। एक्वेटिक मैमल है बेटा वो, और उनके अंदर रेस्पिरेशन भी लंग्स से होता है। कभी मत सोचना कि वो फिश है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो फिश नहीं भी है, मैमल है लेकिन पानी के अंदर है, और मैम ने बोला था पानी के अंदर जो होता है वो गिल्स से होता है, तो ऐसा नहीं है, है ना। हमारा हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड। पक्षियों के अंदर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो मगरमच्छ से ऊपर जितने भी होते हैं वो सभी 4 चैम्बर्ड वाले होते हैं। हम सब विविपेरस है, यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं। हिंदी में बोलते हैं जरायुज, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। ये दोनों प्लेटिपस और एकिडना, ये दोनों के दोनों ओविपेरस है। अंडज है, अंडे देते हैं मैमल, लेकिन फिर भी अंडों को जन्म देते हैं। ये कौन है? कैंगरू, ठीक है। तो कैंगरू जो है वो होता है मार्सुपियल। तो इसका ये थैला देख रहे हो आप, जिसमें इसने बच्चे को डाल रखा है, तो इसे हम लोग मार्सुपियम कहते हैं। और ये जितने भी एनिमल होते हैं, मतलब ये तो एक एनिमल है, ऐसे मार्सुपियल और भी होते हैं, ये सब एनिमल कहलाते हैं मार्सुपियल्स।
इनकी खास बात ये होती है कि हालांकि ये बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन जब इनके बच्चों का जन्म होता है तो वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो ये सिर्फ अपने बच्चे को टूरिंग के लिए अपने साथ में लेके नहीं घूमती है, अपने उस पाउच में रखती है और बच्चे का जितना भी बाकी का विकास है, डेवलपमेंट है, वो सब इसी पाउच के अंदर होता है। जब ये बच्चा एक बार डेवलप हो जाएगा तो ये पाउच से बाहर निकलेगा और अकेला भागेगा। ह्यूमन का नहीं है, जो चिपका वही है माँ के साथ में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तब तक है जब तक कि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता। इसीलिए हम इनको बोलते हैं मार्सुपियल्स। क्लियर? हाँ जी, वो ब्लू व्हेल है, ऊपर हमारा प्यारा चूहा, नीचे हमारा राष्ट्रीय पशु, और ये है घोड़ा। तो ये एक्वेटिक है बेटा, ये खुर वाले, ठीक है, ये कार्निवोरस और ये रोडेंट। वेरी गुड, रोडेंशिया। ये फ्लाइंग मैमल और ये जेंटलमैन। एक्चुअली तो इतना खूबसूरत तो हम लग ही नहीं सकते, एक्चुअली खूबसूरत नहीं, इतना फोटोजेनिक हम नहीं लग सकते। तो ये बहुत फोटोजेनिक है, इसको पता है कि मेरी फ़ोटो देश विदेश घूमेगी, तो बहुत अच्छा सा मैं यहाँ पर पोज दे दूँ। ये फ्लाइंग मैमल है। फ्लाइंग मैमल की कोई खास बात बता सकते हो? लास्ट फ्लाइंग मैमल क्या फ्लाइंग करता है मैम? बताओ, देखा तो है चमगादड़? अच्छा, चमगादड़ के बारे में क्या जानते हो तुम ये बताओ, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती तुमने गोरिल्ला तो देखा होगा। इसको दिखता नहीं। वेरी नाइस। दिखती नहीं बेटा, रेज नहीं दिखती, फील कर सकता है। और कोई? वो तो मैंने बता दिया, बच्चे होते हैं। मैमल है, जब मैं कह रही हूँ मैमल है तो बच्चे तो होते ही हैं। ओके, हाँ उड़ता है, हाँ तो फ्लाइंग मैमल है बाबा। कोरोना इसी ने फैलाया था, ये तुमको बड़ा पता है। अच्छा, गुस्सा आ रहा है, बस इसे मारना मत। अच्छा ठीक है, तो चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता, ये अच्छी बात है कि हमको ये बात पता है। बट इसे फिर ये जाता आता कैसे है, उड़ता कैसे रात में? सो वेव्स छोड़ता है। अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रा नहीं, अल्ट्रासाउंड है। उन्हें एमिट करता है, ठीक है, और उसके बाद में अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वेव्स वापस टकराती हैं और इस तक पहुंचती है और उसे सुन भी लेता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड है, हम नहीं सुन सकते। हम एक हमारी रेंज है, वहाँ तक सुन सकते हैं, उससे ऊपर अल्ट्रा, उससे नीचे इंफ्रा, ये साउंड हम नहीं सुन सकते, बट एनिमल सुन सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो एको है ना, एको पता है क्या होता है? क्या होता है? आप जाके पहाड़ पे जोर जोर से अपना नाम चिल्लाते हो ना और वापस आता है, बस ये इसी चीज़ को क्या करता है, लोकेट करने का काम करता है, और उसे हम लोग बोलते हैं एको लोकेशन। और ये चीज़ जो हमारी ब्लू वेल्स हैं उनके अंदर भी पाई जाती है, वेल्स के अंदर भी पाई जाती है। वो भी ये साउंड वेव्स छोड़ती हैं, सामने किसी से टकराता है, वापस आती हैं और उसे वहाँ पर सुन लेती है। तो इस तरह से ये अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट है उनको लोकेट करती हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्कोलोकेशन। क्लियर? अब इसके साथ में हम लोगों का एनिमल किंगडम खत्म होता है। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।